हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के, साइंस स्ट्रीम के हमारे पास हैं, उन सारे बच्चों के लिए एक रीसेंट अपडेट है। आप लोग सारे भी बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स आप सबके चल रहे हैं, बट यूजीसी की तरफ से कुछ हमारे पास चेंजेस सीयूटी 2025 के लिए अनाउंस कर दिए गए हैं। मीन्स आप सारे स्टूडेंट जो इस टाइम 12 के बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी के अंदर जो आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। बट अभी पहले यूजीसी ने कौन कौन से चेंजेस अप्रूव किए हैं, कौन कौन से चेंजेस फाइनल हो रहे हैं, वो आपको पहले क्लियर होंगे तो आप अपना आगे का मैनर चेंज कर पाएंगे कि आपको स्टडी किस मैनर से लेके चलनी है। तो कौन कौन से चेंजेस हैं जो बेटा हमारे पास सीयूटी में किए जा रहे हैं, आइए। दीज आर द सिस्टम्स। द वेरी फर्स्ट, एग्जाम्स का जो मोड रहेगा अब वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, मतलब ऑफलाइन मोड पे किसी तरह का पेपर वर्क नहीं होगा। आपका जो भी पेपर कंडक्ट किया जाएगा सीयूटी का किसी भी सब्जेक्ट का होगा तो वो पूरी तरह से कंप्लीटली वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। प्रीवियस सेशन के स्टूडेंट्स ने, हमारे पास जो पिछले साल के बच्चे हैं जिन्होंने सीयूटी का पेपर दिया, उनका मैथमेटिक्स डोमेन का पेपर हमारे पास ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट हुआ। मीन्स कुछ सब्जेक्ट तो कंप्यूटर बेस्ड थे और कुछ ऑफलाइन मोड पे थे, मीन्स हाइब्रिड मोड पे हमारे पास एग्जाम्स कंडक्ट हुए। बट इस साल से ऐसा नहीं है। सीयूटी में जो चेंजेस किए गए हैं वो वेरी फर्स्ट चेंज यही है कि सीयूटी का जो एग्जाम है वो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑफलाइन मोड पे कोई भी नहीं होगा। हाँ, अलग बात है कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड के लिए हमारे पास शिफ्ट लगेंगी, कौन सी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका पेपर कंडक्ट होगा वो डेट्स एनटीए हमारे पास जो आगे आपकी एप्लीकेशन के थ्रू फाइनल करेगा। सेकेंड चेंज है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन हमारे पास 10 से रिड्यूस करके 6 कर दी गई थी। उन बच्चों के लिए पहले 10 से रिड्यूस करके 6 का ऑप्शन किया था, इस साल फिर चेंज कर दिया। अब आपको 6 सब्जेक्ट में मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स का आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं, मैक्सिमम 5। ओवर 5 नॉट परमिटेड, मैक्सिमम 5 की लिमिट है, 5 से कम देना चाहे दे सकते हैं एज पर द कोर्स कि आप किस कोर्स में एंट्री करने वाले हैं। मैक्सिमम आपको 5 सब्जेक्ट्स की ऑप्शन अवेलेबल होगी। एंड इसमें एक सबसे बड़ा चेंज पता है आप लोगों को क्या हुआ है? इसमें मेजर चेंज सबसे पहले ये हुआ है कि बेटा ऑप्शन तो 6 से रिड्यूस करके 5 कर दी गई है, लेकिन सबसे बढ़िया चेंज ये हुआ है वो बच्चे आप कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के या साइंस स्ट्रीम के किसी भी फील्ड के जो उनसे सब्जेक्ट्स आप स्टडी कर रहे हैं 12th में, उन सब्जेक्ट्स के अलावा भी अगर आप किसी सब्जेक्ट में सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट के लिए तो आप दे सकते हैं। मीन्स एग्जांपल, कोई बच्चा कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स है और वो बच्चा अगर मान लो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एंट्री करना चाहता है या किसी और हमारे पास कोर्स में एंट्री करना चाहता है जिससे मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप सबको पता है कि बीबीई, बीएफआईए एंड बीएमएस, ये 3 जो कोर्सेज हमारे पास है, इन तीनों कोर्सेज के लिए मैथमेटिक्स मैंडेटरी है। अब कोई बच्चा अगर मान लो साइंस स्ट्रीम का है, एक एग्जांपल, नॉन मेडिकल का नहीं, मेडिकल का बच्चा है, साइंस स्ट्रीम का मेडिकल का बच्चा हमारे पास प्रिपरेशन करे, उसका मैथ्स तो नहीं है, लेकिन वो उसका माइंड चेंज हो गया कि वो अब इसमें एंट्री करना चाहता है, बीएमएस करना चाहता है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाना चाहता है, मैथ्स तो उसने पढ़ा ही नहीं। हाँ, उसके पास टाइम है, अगर वो इस अगले 2-3 महीने के अंदर मैथमेटिक्स अपने प्रिपरेशन करके उसका एग्जाम देना चाहे तो वो सीयूटी का मैथमेटिक्स का पेपर दे सकता है। इवन वो बोर्ड में मैथ्स का पेपर नहीं दे रहा। मैसेज ये है कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट 12 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, लेकिन कोई एक वो सब्जेक्ट जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करे वो सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और उसका एग्जाम देना चाहते हैं, तो यूजीसी ने इसको अप्रूव कर दिया है। ऐसे बच्चे जो पहले हमारे पास कुछ एक सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते थे, कुछ को नहीं करते थे, तो उनके पास चॉइस है, फ्लेक्सिबिलिटी है यार, कितने भी सब्जेक्ट ले लो, लेकिन लिमिट कितनी है? 5। कौन से सब्जेक्ट लेना है यू आर टू डिसाइड। आप 12th में वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डजंट मैटर। आप अगर 5 सब्जेक्ट्स, मान लीजिए कोई कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट्स को लेके चल रहा है, वो चाहता है, उसका मूड करा, वो एक ऐसे कोर्स में एंट्री करना चाहता है जिसमें कंप्यूटर साइंस आ रहा हो, बट उसने 12th में कॉमर्स से कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, बट वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की पर्सनल नॉलेज जरूर गेन कर रहा है, तो वो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट का पेपर हमारे पास इसके अंदर दे सकता है सीयूटी में, राइट। एग्जाम ड्यूरेशन अब सारे सब्जेक्ट्स के लिए 1 आवर कर दी गई है बेटा। पहले अलग अलग सब्जेक्ट्स की नीड के अकॉर्डिंग उसके टाइम लिमिट अलग अलग थे। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के अंदर 45 मिनट्स की लिमिट थी। अब और कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जैसे मैथमेटिक्स डोमेन, उसका टाइम लिमिट 1 आवर कर दी गई थी।
अब बेटा हमारे पास सारे ही सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 1 आवर कर दिया गया, 1 घंटा ही टाइम लिमिट होगी, स्टैंडर्डाइज सबके लिए, कोई टाइम लिमिट अलग अलग नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, ये अभी हमारे पास एनटीए ने डिस्क्लोज नहीं किया कि अगर टाइम लिमिट सबके लिए सेम कर दी गई है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, ये नहीं डिस्क्लोज किया गया। लेकिन उसे मेजर चेंज कर दिया गया कि नो चॉइस इन क्वेश्चन ऑल मैंडेटरी, जितने भी क्वेश्चन आपके सीयूटी के पेपर में आएंगे, सीयूटी के पेपर में आएंगे, चाहे मैथमेटिक्स का है, अकाउंटेंसी का है, इकोनॉमिक्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, ऑल विल बी कंपल्सरी, नो ऑप्शंस, कोई चॉइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हमारे पास जो है मैथमेटिक्स का जो ऑफलाइन मोड पे एग्जाम हुआ 50 क्वेश्चंस आते थे, 10 छोड़ते थे बच्चे, 40 अटेम्प्ट करते थे, अब सारे कंपल्सरी हो गए, ईच क्वेश्चन कंपल्सरी। अब नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया क्या रहेगा, चेंज होगा या नहीं होगा, इसमें के बारे में भी कोई चेंज, कोई अपडेट नहीं है। जब अपडेट आएगा तो आपको बताया जाएगा। तो ये सारी न्यूज आज हमारे पास चल रही है बेटा वायरल, ठीक है। इस वायरल न्यूज को अगर हम थोड़ा सा ऑफिशियली देखते हैं तो ऑफिशियली हमारे पास ये न्यूज देखिए, 1 मिनट के लिए हम गूगल से मूव कर रहे हैं और आपको कुछ चेंजेस दिखा रहा हूं बेटा। हमारे पास जो है वो चेंजेस जो आपके सीयूटी लेटेस्ट न्यूज में हमारे पास आ रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये आपके पास न्यूज अलग अलग चल रही हैं, जो अलग अलग हमारे पास मीडिया ने शो कर रखे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, यूजीसी अनाउंसेस मेजर चेंजेस सीयूटी 2025, चेक की अपडेट फॉर द नेक्स्ट सेक्शन हियर। इकोनॉमिक्स टाइम्स, यूजीसी अनाउंसेस बिग चेंजेस, आप जरा नोटिस कीजिए बेटा, ये हमारे पास चेंजेस कौन कौन हमारे पास अनाउंस कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज चल रही है, इकोनॉमिक्स टाइम्स की हमारे पास है। एग्जांपल मैंने ये इसको ओपन किया, यूजीसी ने क्या क्या चेंजेस अनाउंस किया, चलो आओ टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हम इसको जरा नोटिस करें बेटा। कौन कौन से मेजर चेंजेस हमारे पास किए जा रहे हैं, राइट। की चेंजेस इन सीयूटी 2025, द यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये वो अथॉरिटी है जो पूरी तरह से हमारे पास जो यूनिवर्सिटी के रूल्स को रेगुलेट करती है। यूजीसी हैज अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मींस सीयूटी 2025। क्या उनका बेसिकली पर्पस है की अपडेट बेटा हमारे पास इसमें क्या है, दे आर अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिड्यूस कर दिए गए हमारे पास। ए कैंडिडेट कैन चूज ए शिफ्ट टू एक्सक्लूसिवली कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ओनली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हमारे पास कंडक्ट होगा, ध्यान रखना बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एंड ए यूनिफॉर्म एग्जाम ड्यूरेशन। These changes were recommended by an expert committee formed by the UGC to review the conduct of the CUET undergraduate and CUET postgraduate exam for the upcoming academic session। तो ये जो चेंजेस यूजीसी ने हमारे पास जो है इसके लिए कमेटी डिसाइड कर ली है, उस कमेटी के क्या रिजल्ट आए हैं आइए ध्यान से। सीयूटी अंडरग्रेजुएट 2025 द शिफ्ट टू सीबीटी ओनली मोड, नो ऑफलाइन मोड, क्लियर है, नो ऑफलाइन मोड, ठीक है बच्चों। अगला चेंज क्या आया, सीयूटी में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स केप्ट एट 5 तक की लिमिट कर दी गई है। 5 से ज्यादा आप अपने एग्जाम्स को सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, किसी में 5 से कम की लिमिट होगी, मैक्सिमम आपके 5 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन होगा, राइट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट और क्या है, सीयूटी 60 मिनट फॉर ऑल एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स के लिए 60 मिनट यानी 1 आवर की लिमिट कर दी गई है। 1 आवर से आगे हमारे पास जो है मतलब 45 मिनट्स का कोई एग्जाम नहीं हो, सारे 60 मिनट्स के होंगे। एंड मेकिंग ऑल क्वेश्चन इन द एग्जाम्स कंपल्सरी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अब आपकी प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा बढ़ना चाहिए। अगर आप वही नॉर्मल लेवल पे लेके चले यार, पहले तो थोड़ा बच्चे रिलैक्स फील करते थे कि यार 80% क्वेश्चन करने हैं, 20% छोड़ने हैं, अब ऐसा नहीं है। अब आपके लिए सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हो गए, तो यहां बच्चों के लिए एक स्ट्रेस रहेगा कि यार कोई क्वेश्चन लीव नहीं करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तैयारी अच्छे से करनी है, पहले से बेटर करने की जरूरत है। तो वो बच्चे जो हमारे पास अभी तक थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे इस चीज को लेके, अब उनके लिए कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट हो रही है। सो बी पॉजिटिव, अच्छे से मेहनत करनी है, टाइम अभी आपके पास है और यहां पर हमारी टीम वर्किंग कर रही है आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी आपके लास्ट तक जब तक सीयूटी के एग्जाम्स नहीं होंगे, हमारे यहाँ पे वर्किंग चलती रहेगी।
टेस्ट सीरीज स्पेशली कंडक्ट होगी, डाउट सेशन लगेंगे सीयूटी के लिए, ध्यान रखना बेटा। ठीक है बेटा। अब ये चेंजेस हमारे पास क्या हुए हैं इन दोनों में देख लो बेटा। प्रीवियस नॉर्म क्या थे, चेंजिंग इन 2025 क्या है, पहले कंप्यूटर बेस के साथ साथ पेन पेपर ऑप्शन भी था, यानी हाइब्रिड मोड पे एग्जाम्स कंडक्ट हुआ करता था, अब सिर्फ सीबीटी मोड पे होगा। 63 सब्जेक्ट्स की ऑप्शन पहले हमारे पास अवेलेबल थी, इसको रिड्यूस करके 37 कर दी गई है, यानी कुछ सब्जेक्ट्स अब आप यहां से रिमूव कर दिया गया कि उन सब्जेक्ट्स का सीयूटी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। सर वो कौन से हैं, तो यार वो कॉमर्स के, साइंस के, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी सब हैं इसमें, उनकी टेंशन नहीं है। जो अलग से सब्जेक्ट्स होते थे, सप्लीमेंट्री में आते थे, उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। कैंडिडेट कुड चूज अप टू 6 सब्जेक्ट, जो रिड्यूस करके 5 कर दिए गए। पहले 6 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन था, 5 का ऑप्शन आपके पास है। कैंडिडेट्स कुड ओनली ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट्स स्टडीड इन क्लास 12, पहले वो बच्चा वही एग्जाम दे सकता था जो 12th में पढ़ता था, उन्हीं का ही सीयूटी का पेपर दे सकता था। ये बढ़िया चेंज है कि अब जो वो बच्चे जो 12th में सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ रहे उसका भी सीयूटी का पेपर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट अंडर द लिमिट 5 सब्जेक्ट से ज्यादा का एग्जाम नहीं दे सकते, ध्यान रखना। एंड वेरिड बिटवीन ड्यूरेशन, पहले 45 मिनट से 60 मिनट तक अलग अलग पॉसिबल थी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अब यहाँ स्टैंडर्डाइज कर दिए, सबके लिए 60 मिनट्स का ऑप्शन होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट इंक्लूडेड ऑप्शन क्वेश्चन इन सम सेक्शन, नाउ ऑल क्वेश्चंस कंपल्सरी। तो दीज आर द चेंजेस यार जो हम कर रहे हैं। अब सीयूटी ने जो चेंजेस कर दिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ये सारे चेंजेस हो चुके हैं, तो इसके बारे में अब आप लोग कुछ और नहीं कर सकते। ये तो आपका फाइनल हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये जो चेंजेस बेटा आपके सामने हैं सीयूटी में, बी पॉजिटिव, अब मेहनत और करनी पड़ेगी। जो बच्चे इधर रिलैक्स चल रहे थे वो ज्यादा अच्छे से पेन लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सीयूटी के पेपर में अब चॉइसेस अवेलेबल नहीं है क्वेश्चंस की, ठीक है बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट। अगली अपडेट्स के लिए आप बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, कजन्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।